हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल P4A मैथमेटिक्स मैजिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेल गाइस, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इसमें कोविड के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होते हैं उन्हें कैसे प्लॉट किया जाता है और आपको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज की वीडियो में समझाई जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है P4A की, और रिक्वेस्ट ये है कि मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर आखिरी तक प्लीज़ देखें, क्योंकि जब आप वीडियो को बीच में से कहीं से देखते हो गाइस, या स्टार्ट देख लेते हो या सिर्फ एंड देख लेते हो या अपना सेलेक्टेड पोर्शन वॉच कर लेते हो, तो उसमें ऑलवेज रिमेंबर कि जो वीडियो का एसेंस होता है, जो हमारे वीडियो को ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसमें ह्यूमर होता है, जो उसमें सस्पेंस होता है, वो आप मिस कर देते हो। तो इट्स बेटर कि अगर आप उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में वीडियो को देखो जिस सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोग वीडियो को बनाते हैं। वेल, P4A मैथमेटिक्स मैजिक अपनी कोशिश हमेशा जारी रहेगा और हमारा एक ही मकसद है कि आप सभी स्टूडेंट्स के दिल को जीतना और आप लोग हमारे एक्सप्लेनेशन से अपने अपने एग्जाम में टॉप कर सको। तो वेल गाइस, शुरू करते हैं हम आज के वीडियो का एक्सप्लेनेशन। हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन है कि चेक ग्राफिकली वेदर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट। पहला ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग, फिर उसके बाद दूसरा वाला है पैरेलल और तीसरा वाला है कोइंसिडेंट लाइंस। मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया है, आप लोग डेफिनेटली प्लेलिस्ट को प्ले करके देख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, उनके कंडीशंस क्या होते हैं, पैरेलल क्या होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इनकी सो कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की तरफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी एक छोटा सा स्टेप, एक ट्रिक जो आप लोगों को सभी को अपने एग्जाम में करना है, ताकि आप लोगों को आंसर रॉन्ग ना आए, ग्राफ रॉन्ग ना आए। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, राइट। तो इन 2 इक्वेशंस में हम लोग एज यूजुअल A1 B1 C1 A2 B2 C2 को अलग कर लेते हैं। तो फटाफट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास A1 आ गया है, B1 आ गया है, C1 आ गया है, फिर नीचे की तरफ आ गया A2, फिर यहाँ पे मिल जाएगा B2 और यहाँ पर मिल जाएगा C2। अब जो 3 कंडीशंस थे जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, हमें वो 3 कंडीशंस यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या कर लेती हूँ, मैं पहले कैलकुलेट कर लेती हूँ यहाँ पर A1 बाई A2 का रेशो। तो A1 बाई A2 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें ये मिल रहा है 2/3। और उसी तरीके से मैं कैलकुलेट कर लूँगी B1 बाई B2। तो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है 1, क्योंकि यहाँ पर y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका डिफॉल्ट कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो मैंने ले लिया है 1, और B2 की वैल्यू आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ली है -2 विद नेगेटिव साइन। तो मेरे पास ये आ चुका है -2। अब गाइज आप देख सकते हो कि A1 बाई A2 2/3 है और B1 बाई B2 जो है वो आपके पास -1/2 है, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि A1 बाई A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास ये कंडीशन आता है, जब दोनों रेशियोज की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाती है, तो ऐसे में जो हमारी लाइंस आती है वो आपकी ए बिट होगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। तो भाई इसका फायदा क्या है मैम, आप हमें ये क्यों बता रही हैं करने के लिए? तो इसका फायदा ये है बच्चों कि जब आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि आपका कंडीशन क्या है और आपको किस टाइप के लाइंस आने वाली हैं, तो यू पीपल कैन बी फोकस्ड। तो आप लोगों को पहले से पता चलेगा कि जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको जो ग्राफ का जो शेप आएगा वो आपको क्रॉस आने वाला है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आने वाला है। और फिर गड़बड़ नहीं होगी, अगर गड़बड़ होगी भी तो आप अपने आप को सही टाइम पर रेक्टिफाई कर पाओगे। तो अब ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये जो लाइंस होने वाली हैं आपकी, ये होने वाली हैं सो कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। अब हम चलते हैं कि प्लॉटिंग के लिए हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं। एग्जाम में आपको इतना डेकोरेशन डबल लाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल आप 2 बॉक्सेस बना लेना। एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा बॉक्स, और एक वाला बॉक्स जो है वो दूसरी वैल्यू को या दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें करना क्या है, आपको रैंडम वैल्यूज लेनी है। अगर आपके स्कूल में आपको 5 वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉटिंग सिखाई गई है तो आप 5 ले लेना। अगर बास स्कूल्स में 4 होती हैं, बास स्कूल्स में 3 होती हैं, तो वो आपकी मर्जी है कि आपके स्कूल में आपको क्या डायरेक्ट किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको मिनिमम 3 वैल्यूज से ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी, उसके बाद आप लोग n नंबर ऑफ वैल्यूज लेके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग देख सकते हो मैंने जो ब्लॉक्स बनाए हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है।
एक्स हेडिंग है, वाई हेडिंग है, एक्स कॉमा वाई, सिंपल सी हेडिंग्स देना है आपको, एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई। फिर दूसरे के लिए भी हमने सेम रिपीट कर दिया। जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, ये रैंडम वैल्यूज होती हैं, या आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। वाई की वैल्यू इस इक्वेशन से निकल कर आती है, कैसे निकल कर आएगी मैं आपको अभी सिखा दूंगी। और जो वैल्यू यहाँ आती है, जो वैल्यू यहाँ आती है, आप दोनों को क्लब करते हो और एक्स कॉमा वाई को लिख देते हो और फिर प्लॉट कर देते हो। फटाफट शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब आप देखो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, डब्बा वब्बा सब बन गया है हमारा। तो अब हमने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, 2x + 5 - 5 = 0। ध्यान से इस चीज़ को देखो कि मैंने क्या किया है। मैंने ये जो कांस्टेंट नज़र आ रहा है ना, जो -5 है, मैंने उसे इक्वल टू के वो तरफ भेज दिया गया, जिससे आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट करके लिखा है +5। कैन यू सी केयरफुली? तो ये +5 कैसे हुआ, यहाँ पर माइनस था तो मैंने कांस्टेंट को अलग कर दिया, तो वो +5 में तब्दील हो गया। फिर मैंने x की जो वैल्यू ली है यहाँ पर, वो 0 ले ली है। तो मुझे करना क्या है कि जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैंने 0 को सब्सटीट्यूट कर दिया है। +1 वैसे का वैसे है, +5 वैसे का वैसे है, 2 × 0 है 0, क्योंकि 0 × एनीथिंग इज 0 ओनली भाई। उसके बाद +y = +5 बच गया, मतलब इन सिंपल वर्ड्स y = +5। वैसे तो आप लोग यहाँ पर भी y को सॉल्व कर सकते हो और अलग से y की इक्वेशन ले सकते हो, मगर मैं ये मेथड इसलिए प्रेफर करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें आप हर स्टेप में चेक कर सकते हो और चेक करके अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई साइन की गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो ये फुल प्रूफ है गाइस। ओके, अब हम लोग चलते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी करके रखा था, अब जरा आपको लाइव करके भी बता देते हैं। तो अब यहाँ पर 1 है, तो हमें करना क्या है, फिर से मैंने इक्वेशन को लिख लिया है। तो आप लोग देखो मैंने इक्वेशन को लिख लिया है यहाँ पर। +5 मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, एग्जाम में हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। x की जगह पर अब हम लोग डालेंगे 1 और फिर मैंने ये सब्सटीट्यूट कर देना है। तो 2 1 जा आपको देगा 2 + 1/y ही होता है गाइस ऑब्वियसली। तो y जो है आपके एंड में आने वाला है 5 और 2 जब उस तरफ जाएगा तो -2 विच इज गोइंग टू बी 3। तो हमारे पास अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है 1,3। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉर्मल ट्रांसपोजिंग की है और फिर मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। ये हो गया है आपका y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू। अब हम चलते हैं अपने 2 की तरफ। तो अब देखो यहाँ पर जब हम लोग x को 2 लेते हैं तो क्या होने वाला है, क्या होगा जी, वही होगा जो ऊपर भी हुआ है, वही टेक्निक को फॉलो करना है हमें। तो ये देखो हमने क्या किया है, 2 × x की जगह पर लगा देना है 2 प्लस हम लोग को लगाना है 1y = नथिंग बट योर 5। 2 2 जा होता है 4 प्लस y = 5। तो y = 5 और 4 को जब उधर भेजेंगे तो बन जानी है -4। तो अब हमें मिलना है यहाँ पर 1। तो अब ये नया पॉइंट आ जाएगा 2,1। तो 2x और y1 हो गया। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारी सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। करना वही है जो हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे y के लिए ले लिया है 3x - 2y = ये भी -4 है। तो मैंने जैसे यहाँ पर -5 को ट्रांसपोज किया, मैं -5 को 4 को उधर लेके चल जाती हूँ, तो ये +4 हो जानी है। x के वैल्यूज ना जो आप यहाँ पे लेते हो ना, इट्स बेटर आप यहाँ पर भी वही ले लो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सोचोगे बैठोगे नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, उतना कंथा ही नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे आप आ जाओ, तो 3 × 0 - 2 × y = 4। एनीथिंग × 0 0 ही देना है भाई आपको कैसे भी। और फिर y = 4 on -2 विच इज़ नथिंग बट -2। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है ना, वो है 0, -2। तो थोड़ा अपने आप को विजिलेंस में रखना, थोड़ा आप लोग अटेंटिव रहा करो जब भी आप सॉल्व करते हो, ओके, ताकि आपको जो आंसर्स हैं वो कुछ भी गड़बड़ के ना आए। अब यहाँ पर चलते हैं, हम लोगों ने 1 ले लिया तो फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं बहुत बार आपको लाइव एकदम फिर से रिकॉर्डिंग के दौरान आपको मैं करके बताती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए। तो प्लीज़ फॉलो करिए और स्किप मत करिए, वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट के साथ देखिएगा बल्कि। तो अब यहाँ से 3 उधर चले जाएगा, तो आपको मिलना है -2y = 4 - 3 हो जाएगा। तो ये 4 - 3 हो जाएगा विच इज़ 1। तो आपको एंड में मिलना है y = 1 / -2। तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास 1 है। और मैं बता दूँ कि ये जो पॉइंट आ रहा है -1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं लिखते हैं माइनस को, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1, -0.5। तो ये जो है ना, आपको यहाँ पर डेसिमल मिल रहा है। तो चलो अच्छा, एक डेसिमल का भी नंबर मिल गया, प्लॉटिंग में आसानी से आपको समझा दूंगी। तो होता ऐसा है ना कि हम लोग सीखते एक हैं, फिर उसके बाद एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। मैं भी जब मेरे स्कूल डेज़ में थी तो ऐसा होता था कि प्लॉटिंग सब सीख के जाते थे और एग्ज़ाम में एकदम डेसिमल आ जाता था सामने से। तो डेसिमल आते ही ना एकदम हालत ख़राब हो जाती थी, अरे भाई डेसिमल आ गया अब क्या करना है, ये पूरा ग्राफ को कांटा मार दिया।
ग्राफ को कांटा मार दिया, फिर छोटे छोटे नंबर्स लेके सॉल्व करने लगे, उसमें चलो भाई बेल बच जानी है। तो गाइज ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं हर ऐसी वैल्यू को कोशिश करती हूँ लेने की कि मेरे बच्चों को, मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल भी एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, डेफिनेटली नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे क्या होगा। तो 6 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 हो जानी है। तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू -2। ज़रा साइंस का ख्याल रखना प्लीज़। तो y जो है ना वो आपको 2/2 मिलनी है, विच इज़ नथिंग बट योर 1। तो अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अब हमें मिलेगा 2, यहाँ पे हमें मिल चुका है 1। तो भाई सारे पॉइंट्स हमारे पास रेडी हैं और अब हमें देर किस चीज़ की है, किसी चीज़ की नहीं है। उठाओ कलम और चलो भाई प्लॉट करते हैं हम। तो प्लॉटिंग में अब आप देख लो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन आने वाला है वो आपको क्या मिल रहा है प्लॉटिंग में। तो चलो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले 0, +5, तो फटाफट प्लॉट करते हैं। हमें यहाँ पर 0 है और हमें जाना है आपके, देखो ध्यान से देखना, आपका x 0 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो उसे लेना ही नहीं है, सिर्फ y पे +5 आ रहा है, तो सीधे y की लाइन पकड़ना है और +5 जो है ना वहाँ पर प्लॉट कर देना है। सर्कल मार दो, हाईलाइट कर दो, कुछ भी कर दो और 0,5 विद प्लस साइन आपने यहाँ पर डाल दिया है। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट है 1,3, तो हाँ भाई x पे 1 है और y पे 3 है, तो तब तक हमें मूव करते जाना है जब तक हम लोग y 3 पर नहीं पहुंच जाते। तो ये पहुंच गए हम लोग 1 और 3 पर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आना है 2,1, तो ये 2 हो जानी है और फिर ये आपके पास जो है ये 2 का सेक्शन है और ये तब तक हमें चलना है जब तक आप यहाँ नहीं पहुँचते। तो ये हो जानी है 2,1। तो देखो आप लोग, हम लोगों ने तीनों प्लॉटिंग्स जो है वो, प्लॉटिंग्स बोल दिया मैंने, प्लॉटिंग्स जो है वो कंप्लीट कर दी हमने। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें जो है इन्हें कर देना है ज्वाइन। तो अब हम इन्हें फटाफट से कर देंगे ज्वाइन। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास ग्राफ शीट नहीं है भैया, मेरे पास जो है यहाँ पर प्लेन पेपर है और मैंने सारा मैजिक ना पेपर के ऊपर ही करना है, वो भी प्लेन शीट के ऊपर ही करना है। तो कोशिश तो पूरी है, बाकी आप लोग हैं बैठे हुए हैं सारे जजेस सराहने के लिए कि कैसी वीडियो है, क्या है क्या नहीं है। चलो ये तो हो गई भाई हमारी एक लाइन, और इस लाइन पे फटाफट से लिख दो कि आपने क्या मार्किंग की है। तो 2x + y - 5 = 0, ये हमने नीटली इस पे लिख दिया। अब चलते हैं जी दूसरी इक्वेशन पे जो इंतजार में बैठी है। x इस पे भी 0 है, y -2 है, तो सीधे चलेंगे y -2 पे। तो ये हो गई आपकी y -2 और इसे लिख दिया हमने 0, -2। फिर नेक्स्ट वाला है 1, -0.5। बी वेरी केयरफुल, x पे 1 है और y पे 0.5 है, मगर नेगेटिव साइन है बच्चों, नेगेटिव साइन तो ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है हमें। ये 1 है, 1 से आपको तब तक चलना है जब तक आप जो हो वो हाफ पे ना आ जाओ। तो ये -1 यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये 0 है, तो ये दोनों टारगेट्स के बीच में जो है वो आपका -0.5 आएगा। हाफ आपके ग्राफ में अलग से दिख जाएगा। सभी डार्क लाइंस के बीच की जो लाइट लाइन होती है वो आपकी हाफ डिमार्केशन के लिए होती है, तो कोई आपको घबराने की वैसी बात ही नहीं है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये आ गया है आपका 1, -0.5, ये भी हमने मार्क कर दिया है। फिर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है 2,1, तो ये हमने ले लिया है 2,1, यहाँ पर भी 2,1 ऑलरेडी रेडी है हमारे पास। अब करना क्या है, करते हैं भाई ज्वाइन। तो फटाफट से मैंने उठाया है स्केल और कर लिया है इन सभी को ज्वाइन। तो ये देखो मेहनत का फल, तो मेहनत का फल क्या निकल कर आया है, तो देखिए आप लोगों के सामने है मेहनत का फल यहाँ पर, कि मुझे जो कंडीशन यहाँ पर आया बिंगो इंटरसेक्टिंग, वही कंडीशन मेरे पास यहाँ पर भी आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये हो गया है मेरा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बेहतरीन दिखने वाला ग्राफ। और मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में भी ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसा ही ड्रॉ करके आना, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ग्राफ, और यूनिट लिख लेते हैं इसके ऊपर, है ना। तो यूनिट लिख लेते हैं। तो यूनिट में जो आपकी एक्स एक्सिस होगी वो कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ही होने वाली है ना। और फिर जो आपकी वाई एक्सिस है वो कितनी होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट हो जाएगी। तो आप देख लो, मैंने लिख दिए यूनिट, मैंने कर दी प्लॉटिंग, एक्स वाई सब है, डब्बा रेडी है, सब कुछ है। तो ये हो गया आपका ग्राफ, और यहाँ पर केस हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। वेल तो भाई वीडियो तो हो गई है यहाँ पर सोल्यूशन की कंप्लीट। आज मैंने आपको सिखा दिया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो कैसी नज़र आती हैं, कैसी प्लॉट होने वाली है। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी कि पैरेलल का कैसे होगा और कोइंसिडेंट लाइंस का कैसे होगा, क्योंकि क्या है ना, अगर सभी को एक साथ बताऊंगी तो आप लोग
पक जाओगे। डेफिनेटली मुझे पता है आप लोग इरिटेट हो जाओगे, पक जाओगे, सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई ये लाइंस 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 क्या है। तो इट्स बेटर, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी मगर कोई गल नहीं गाइस। आप लोगों को आज इंटरसेक्टिंग सिखाया है, कल पैरेलल सिखा दूंगी और फिर आपको कोइंसिडेंट लाइन सिखा दूंगी। तो ये तो हो गई है आपकी पढ़ाई। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने दिल लगा के, मन लगा के मेरी यहाँ तक की पूरी वीडियो देखी है। हाँ, ये सभी के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है। तो अब हो जाए रिफ्रेशमेंट, तो चलो चलते हैं अपनी जॉब की तरफ।